अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। क्लास 7 का टॉपिक है। आज अगेन न्यूज़पेपर में आया है टेस्ट की डेट कि इस डेट को जो है 6 से स्टार्ट हो रहे हैं पीएसटी के, और उसके बाद ऑनवर्ड जो है जीएसटी के होंगे। तो अभी भी ऑफिशियली वेबसाइट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ न्यूज़पेपर में आया है और न्यूज़ में आया हुआ है। तो अगेन अपनी तैयारी कंटिन्यू करें, ज़ोर शोर से करें। मैं भी कोशिश करूँगी कि अब 2 से 3 वीडियोस अपलोड करूँ रिगार्डिंग मैथ, क्योंकि मैथ अभी हमारा बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्लास 8 कम्प्लीटली हमारा रहता है। उसके बाद मैट्रिक की है, 9-10 की है। फिर 9-10 का हमें थोड़ा फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री को भी देखना है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टफ, कंटेंट बहुत ज़्यादा है जो हमें अभी पढ़ना है, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो क्वेश्चन को देखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने लिखा नहीं है इस वजह से क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास। क्वेश्चन है कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग फिगर्स गिवन इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर और नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रेंट। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने बताया हुआ है कॉन्ग्रेंट हम किसको बोलते हैं और सिमिलर फिगर्स किसको बोलते हैं। कॉन्ग्रेंट वो होती है जिनकी साइज़ भी सेम होती है और शेप भी सेम हो, और सिमिलर वो होते हैं जिनकी शेप सेम हो लेकिन साइज़ सेम ना हो। और अगर हम ये देखें तो ये जो फर्स्ट वन है ये आपकी सेम शेप है और साइज़ भी सेम है। ठीक है, इसका तो इस हिसाब से ये कॉन्ग्रेंट है। सेम ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी शेप सेम है, साइज़ सेम नहीं है। अच्छा, ये आप देखें क्वेश्चन 3, तो ये नाइदर ये कॉन्ग्रेंट है नॉर ये सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनकी ना शेप सेम है ना इनकी साइज़ सेम है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद कर लें। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले 3 तो आपको समझा दिए, बाकी आप नेक्स्ट समझा क्या दिए ये ऑलरेडी उस पर लिखे हुए हैं, बाकी आप खुद करके इसके आंसर आप रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द सिंबल ऑफ द कॉन्ग्रेंट सेगमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी बहुत आसान है। देखिए इसका क्या है, अगर हम इसको देखें मेजरमेंट ए बी, मतलब ये कह रहे हैं कि एक लाइन है, ठीक है, और वो कितने की है, वो है 3.2 और इसका नाम है ए बी। और एक और हम सिमिलर, इसमें कोई एक और है, ये दिस वन है, कौन सी, क्योंकि सेम ही है ना 3.2 तो एक और हम बना लेते हैं, इसका नाम होगा एक्स वाई, तो ये हो जाएगी 3.2, ये भी सही है। अब देखें ये हो गई 3.2। अब हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी ए बी है, ये वाली ए बी, ये बेसिकली कॉन्ग्रेंट है इसके, किसके, एम वाई के। तो हम ये कॉन्ग्रेंट की सिंबल क्या कौन सी होती है, ये होती है ये वाली, तो किसके, एक्स वाई, तो ये आप लिखेंगे। ठीक है, सेम अगर हम देखें 5.1 तो डी ई किसके कॉन्ग्रेंट है, ये इसके एक्स जेड के, तो ये इसके साथ है। 4.5 किसके कॉन्ग्रेंट है, 4.5 मैं यहाँ पे लिखती जाऊँ, 4.5 आपका एम एन जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, एम सी डी के, और सी डी के। सेम 4.8 यानी वाई जेड जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, जे एच के, तो ये इसके साथ हो गया। 5.4 आर एस जो है मेजरमेंट आर एस, ये कॉन्ग्रेंट है किसके, पी क्यू के। और सेम 3.9 जो है एक्स वाई जेड का, वो कॉन्ग्रेंट है किसका, ई एफ का। तो बस आपने ऐसे करके इनका लिखना है, मैंने यहाँ पे एरो कर दिया, बाकी आप ऐसे करके इसका लिखें। और अगर अभी भी आपको कुछ इशू आ रहा है तो आप इस बुक के पीछे आंसर होता है, तो आपको वहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा, आप पहले लिख कर आप वहाँ से आंसर चेक कर सकते हैं। ये आपकी उसकी थी, लेंथ का था। अब ये वाला हम आ जाए तो ये आपके एंगल्स का है। तो एंगल्स भी आपकी कॉन्ग्रेंट होती हैं, मतलब जो सिमिलर हो। ये देखें 60 एंगल और ये हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट किसके है, मेजरमेंट एंगल पी आर क्यू। सही है। सेम एक्स वाई जेड 110 इसका कर लें, ये हो जाएगा मेजरमेंट एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रेंट, ये किसका हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल एम एन एस। सही। 45 ये इसका हो जाएगा और 70 ये इसका हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो थे बहुत आसान क्वेश्चंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, एक आप देखें सामने के मेजरमेंट
एंगल ABC इज इक्वल टू 100 और मेजरमेंट एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल DEF। सो देयरफॉर क्या होगा, मेजरमेंट एंगल DEF ये किसके बराबर है, ये बराबर होगी किसके, ये भी किसके बराबर होगी, 100 की होगी, क्योंकि ए मेजरमेंट एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, DEF के। तो इस हिसाब से ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ये भी इक्वल हो जाएगी 100 एंगल से। यहाँ पे देखें मेजरमेंट एंगल PQR इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल XYZ, तो देयरफॉर यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लाइन सेगमेंट हैविंग इक्वल लेंथ आर कॉल्ड इक्वल लेंथ। लाइन सेगमेंट मतलब ये एक लाइन है जिनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, मतलब दो आपके लाइन सेगमेंट है उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, तो हम ये कहेंगे ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है। 4 देखें एंगल हैविंग डैश मेजर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल। इक्वल मेजर, इक्वल सेम बराबर, तो हम ये कहेंगे क्या है कि ये आपका कॉन्ग्रुएंट एंगल है। 5 देखें 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे आर रेडी। जो अगर यहाँ पे 2 सर्कल ले रहे हैं तो ये आपके तब इक्वल बनेंगे जब इनका जो ये रेडियस होता है ये इक्वल हो, तो हम कहेंगे ये क्या है, जिनके रेडियस जो है वो इक्वल हो। ठीक है, तो ये भी आपका इजी हो गया। मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हैं। अगर आपने मेरी एक्सरसाइज 10.1 आपने वीडियो देखी है, 10.2 देखी है, तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अच्छा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसकी मैंने फिगर्स नहीं बनाई, लेकिन आपके सामने यहाँ पे मैं रख कर और आपको समझाती जाऊँगी। देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कंसीडर करें एक, चलो मैं बना लेती हूँ, बाकी फिर मैं यहाँ से मेंशन कर दूँगी। कह रहे हैं कि एक हम बना रहे हैं ये फिगर, और ये 90 डिग्री एंगल है और ये है 50 डिग्री एंगल, और इनको हम नाम दे देते हैं A, B और C। और ये लेंथ है तो AB की क्या है 12 सेंटीमीटर है, और BC की क्या है 9 सेंटीमीटर है, और AC की हमें नहीं पता तो हम इसको X कंसीडर कर रहे हैं। सेम तरीके से ये एक और छोटा हम बनाएंगे, ये होगा इसी के हिसाब से ही। ठीक है, अब इसको भी हम नाम देंगे ABC। ये भी क्या है, ये भी आपकी 90 डिग्री है। अब बल्कि इसको हम दूसरा नाम है इसका DEF। ये 90 डिग्री है, और ये Y, और ये 3 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ये जो Y है और ये X है, इनकी वैल्यू मालूम करनी है। सही है, अब इसका करने का तरीका क्या है, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे इन्होंने कहा है पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स हैं ये, फाइंड अननोन एलिमेंट। सिमिलर है मतलब इनकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट है डेफिनेटली, क्योंकि यहीं से अंदाज़ा हो रहा है। अब देखिए जो इनमें से एक वो साइड सेलेक्ट कर लें जिनको दोनों की तरफ वैल्यूज़ दी गई हैं। अगर हम ये वाली साइड देखें तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी देखें तो 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 9 सेंटीमीटर है, यहाँ क्या है 3 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस कितना है 3 का है, मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ, तब जाकर यहाँ आएगा क्या 3। तो आपके पास एक बेस बन गया, आपके पास एक वैल्यू आ गई विच इज़ दी 3। अब आप क्या करोगे, ये 12 है। अब देखें ये बात समझें कि ये 9 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ की जो भी वैल्यू आएगी वो इससे कम होगी। क्यों, क्योंकि साइज़ में छोटा है। ये अब है 9 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, हमें एक नंबर मिल गया विच इज़ दी 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ की वैल्यू मालूम करने के लिए आप यहाँ 12 को 3 के साथ डिवाइड करें। मतलब 3 को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 आएगा 4 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 4, ये वाला। सेम तरीके से आप यहाँ पे करें। अब यहाँ पे ये बड़े ट्रायंगल की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू भी आएगी वो बड़ी आएगी। तो अब आपने क्या करना है, इस 5 को मल्टीप्लाई करना है इस बेस नंबर के साथ जो हमें मिल गया, और जो आप मल्टीप्लाई करोगे वो इस x की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 सा 15, तो ये 15 आ गया। मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है 15 है, और y इज इक्वल टू क्या है 4 है। सही है। अब मैं यहाँ आपको समझाने
कोशिश करती हूँ। इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें हमें x मालूम करना है, इसमें हमें y मालूम करना है। तो इसका क्या है, देखिए अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। मतलब मल्टीप्लाई अगर मैं 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो नंबर आ गया वो कौन सा आया है, 2 आया है। तो अब हम देखें ये 6 सेंटीमीटर, 6 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, 6 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा, y किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। तो मतलब y इज इक्वल टू 12 और x अब हम निकालनी है तो ये 14 है। अब 14 को मैं 2 के साथ डिवाइड करूँ तो x इज इक्वल टू 14 को 2 के साथ डिवाइड करूँ तो 7 आ जाएगा। ये आपके पास 2 का आंसर आ गया। सेम अब लास्ट क्वेश्चन इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखें यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। अब इनकी हमें वैल्यू मालूम करनी है। अब वो साइड ले लें जिनको दोनों के पास नंबर मौजूद है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। डिफरेंस कितना का है, 2 का है। मतलब हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाकर हमारा 10 सेंटीमीटर आएगा। तो इस हिसाब से अब मैं 4 को, ये जो 4 है इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मतलब 3 का जो y का जो आंसर आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू 8। अब इसी का ही x हमें मालूम करना है तो x ये है। अब 12 को मैं क्या करूँगी, 12 को डिवाइड करूँगी किसके साथ, 12 को डिवाइड करूँगी 2 के साथ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ये क्वेश्चंस इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एग्जाम्स में आ सकते हैं क्योंकि थोड़े से डिफरेंट भी हैं और यूनिक हैं और थोड़े मतलब कॉन्सेप्चुअल हैं। तो अगर हम कॉन्ग्रुएंट एंगल और सिमिलर एंगल में देखें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आपने ज़रूर जहन में रखना है। इससे रिलेटेड मेरी कोशिश तो यही थी कि जितना मैं अच्छे से समझा सकूं मैं समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर कहीं पे कोई भी इशू आ रहा है, कोई मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये पार्ट हमें समझ नहीं आया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं वरना दोबारा समझा दूँगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी हाज़िर होंगी और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।